मेरी स्टार्टिंग जो मेरी पढ़ाई वो गवर्नमेंट स्कूल से हुई थी एंड जैसे मैं 5th क्लास में पहुंचा तो फिर मेरे घर वालों ने मुझे उधर से जो है प्राइवेट स्कूल में रिटर्न कर दिया कि आप प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ो। तो मेरी जो स्टडी है मैंने 10th प्राइवेट स्कूल किया और उसके बाद मैंने जैसे मैट्रिकुलेशन पास किया उसके बाद मैं गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी मेरी लोकेलिटी में ही पढ़ती हैं तो उधर से मैंने अपना 12th के एग्ज़ाम्स भी क्वालिफाई किया। उसके बाद मेरा जो एडमिशन है वो बैचलर ऑफ आर्ट्स में हुआ अमर सिंह कॉलेज क्लस्टर यूनिवर्सिटी में और वहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन 2022 में कंप्लीट की। और इसी दौरान जैसे मेरी स्टडी कंप्लीट हो रहे थे और मैंने 12th किया था तो उन्हीं दौरान मुझे कैलीग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ था और मैंने सोचा अब मैं थोड़ा कैलीग्राफी में थोड़ा अपने आर्ट को शो करूं। लेकिन कुछ लगा कि नहीं, मुझे अब इस कैलीग्राफी को छोड़ के थोड़े बहुत मैं फ्लावर्स बनाता था या कुछ और डिज़ाइन क्रिएट करता था अपने कैलीग्राफी में। तो जो मेरे लोकेलिटी के छोटी छोटी मेरे सिस्टर्स हैं वो मेरे पास आते थे और बोला कि आप हमारे हाथों में इस फील्ड में गया। तो पहले तो मुझे लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है बिकॉज हमारी जो यहाँ पे सोसाइटी है इसमें लोग चाहते हैं कि वो एज फीमेल को ही हायर करे बिकॉज मेलों का तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे टॉप जो है मेकअप आर्टिस्ट वो मेल है। लेकिन अगर हम अपनी कश्मीर की बात करें, यहाँ की जो मॉडर्नाइजेशन की बात करें, यहाँ की जो सोसाइटी की बात करें, उस हिसाब से यहाँ पे वो वैल्यूज़ नहीं मिल रहे एक मेल को। अगर हम इस आर्ट को शो करेंगे देन कोई भी आर्टिस्ट जो है वो इस फील्ड में आ जाएगा और अपने आर्ट को शो करेगा और उसको कभी भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होगी या उसको कल को किसी गंदी चीज़ में या किसी गंदी चीज़ों में जाना नहीं पड़ेगा उस टाइम। तो मैंने इस आर्ट को ऐसे चुना, मैंने सोचा अगर अभी मैं करूँगा, जिनके ड्रीम्स हो गए इस आर्ट को चुनना तो वो शायद मेरी वजह से कल को इस फील्ड में आ सकते हैं। और जैसे मैंने स्टार्ट किया तो सोसाइटी में मेरे पेरेंट्स को बहुत सारे जो है ताने मिलने लगे कि आपका बेटा क्यों इस फील्ड में जाता है। समाओ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारी सोसाइटी में जिन्होंने मुझे बोला कि आप इस फील्ड में जा रहे हो, आप बिल्कुल गलत कर रहे हो बिकॉज ये हमारे जो है सोसाइटी में बहुत लो लेवल का प्रोफेशन है। तो मैंने सोचा अभी ये लो लेवल का प्रोफेशन है, अगर मैं इसको थोड़ा शो करूँ, मैं इसको हाई लेवल का प्रोफेशन बनाऊँ तो कल को एक मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा और वो बच्चे जो बच्चे इस चीज़ में जाना चाहते हैं उनको भी एक सपोर्ट मिलेगा कि नहीं वो नहीं डरेंगे कि एक मेल आर्टिस्ट ने ऐसा किया, हम भी करेंगे इस फील्ड में। जो है गवर्नमेंट जॉब्स जो है अब बहुत कम मिल रहे हैं और लोग जो हैं गंदी गंदी चीज़ों में स्टार्ट हो रहे हैं काम करना, लाइक ड्रग्स कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। तो इस चीज़ से बेटर है कि अगर हम फाइनेंशियली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, हम इस चीज़ को जाए कि हम जो करना है वो सोसाइटी क्या सोचेगी उसको छोड़ के साइड में हम वो करेंगे जो हमारे लिए परफेक्ट होगा। तो वो चीज़ भी हमारी सोसाइटी के लिए एक फ़ायदेमंद हो सकती है। और जैसे मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, मैंने मास्टर्स भी सोशियोलॉजी में ही किया बिकॉज मैं अपनी सोसाइटी में चाहता हूं कि हाउ कि हमारी जो सोसाइटी है वो इस चीज को एक्सेप्ट करे, वो इस चीज को माने कि कोई भी बच्चा जिसमें आर्ट हो वो उसी आर्ट में आगे जाए, ना कि हम उसको ऐसे बिहेव करे कि वो उस आर्ट को ही ख़त्म कर दे। क्योंकि आर्ट जो है ये हमारे ऊपर वाले की तरफ से जो है मिलती हैं और हमें हर एक आर्ट को जो है प्रोफेशनली हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे लोग कुछ भी इस चीज़ में बोलेंगे। और मैंने लाइफ में जब मैंने करियर स्टार्ट किया मुझे इतने टॉट्स मिले कि मेरे दोस्त जो है वो मुझसे ये बोलने लगे कि आप हमारे साथ ही ना चलो बिकॉज आप इस प्रोफेशन में जाओगे, लोग इस फील्ड को एक लो फील्ड में समझते हैं। बिकॉज जब भी हम कहीं पे बुकिंग्स में जाते थे तो बोलते थे एक मेल मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो उस लेवल में हमें बहुत दुख होता था बोलने में कि ये मेल मेकअप आर्टिस्ट हैं। और 2023 में 8 मार्च को मैंने ऐसे इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया था। पहले मैंने इंडिया और एशिया के लिए अप्लाई किया था तो मैं सिलेक्ट हो गया नॉमिनीज में और फिर मेरा इंटरव्यू हो गया और उसी दौरान मेरा लाइव सेशन में, और उसी दौरान मैंने इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रोक किया और इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रोक किया और एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रोक किया। नेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो इससे पहले इंडिया के ही एक फीमेल ने बनाया था जो गीताली दास आसाम की थी, उसने 13 मिनट में किया और वही मैंने 8 मिनट में कंप्लीट किया और मैं इंटरनेशनल वर्ल्ड आर्टिस्ट बना। और
सबसे बड़ी बात ये है, इंडिया का फास्टेस्ट ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट का खिताब भी मुझे मिला। और जैसे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मुझे मिला, मेरे बहुत सारे वीडियोस वायरल होने लगे हमारी लोकेलिटी में ही और हमारी कश्मीर में, तो वो बहुत आगे चले मेरे वीडियोस। और जो बाहर के भी न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने भी मेरे आर्ट को शो किया और इतना सपोर्ट मिला। मुझे लगता है कि अब मैं कहीं पे जाता हूँ तो अब इस नज़र से नहीं देखते एक मेल मेकअप आर्टिस्ट है, अब इस नज़र से देखते हैं कि अरे भाई देखो ये वही मेल आर्टिस्ट है जिसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और ये वही मेल आर्टिस्ट हैं जो पहले कुछ नहीं था अब शायद किसी लेवल पे है। तो मेरे हिसाब से एक बच्चे को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाए, चाहे वो कुछ भी करे, सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम अपने इस सोसाइटी के बारे में सोचेंगे, सोसाइटी पहले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमें सोसाइटी को ऐसे चेंज करना है कि सोसाइटी कल को आप पे प्राउड फील करे। और जहां तक किसी सोसाइटी को, किसी लोगों को, किसी गांव या विलेज को कोई नहीं जानता हो, फिर आपकी वजह से उस गांव को जानने लगेंगे लोग, अरे ये फलानी जगह का आर्टिस्ट है, इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और आपके गाँव का नाम उस टाइम ऊंचा होगा। तब मुझे लगता है, मेरे हिसाब से, मैंने जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तब मेरे गांव को बहुत सपोर्ट मिला कि अब मुझे लोग देखते हैं तो बोलते हैं अरे ये वही है ना जिसने हमारा नाम, गांव का नाम जो है वो बहुत ऊपर किया। तो उस एक फील्ड में एक बच्चे को देना, मतलब वो जिस फील्ड में जाए उसको जाना चाहिए। बिकॉज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सोसाइटी, तो सोसाइटी तो कभी हमें एक्सेप्ट किसी भी प्रोफेशन में नहीं करेंगे। खासकर मैं जिस विलेज में रहता हूँ, इधर मुझे बहुत सारे टॉन्ट्स मिलते थे, लेकिन अब वही सोसाइटी या अब वही लोग जो है मेरे विलेज के, यही लोग मुझे आज बोलते हैं कि आप वही हो ना जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, हम आपके साथ एक सेल्फी लेना चाहते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि हमें ऐसा बनना चाहिए कल को हमारी सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करे, ना कि हमें सोसाइटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो मेल या फीमेल आर्टिस्ट है जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, उनको कितना सपोर्ट मिला? कश्मीर की अगर मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं कश्मीर से ज़्यादा बात नहीं कर सकता, बाहर तो मैक्सिमम मेल ही करते हैं, लेकिन हमारी कश्मीर में क्या है, यहाँ पे जो बोलते हैं कि एक मेल का मेकअप करना गलत है। मेरे हिसाब से अगर हम अपने रिलीजियस को इस बीच में लाए तो मेरे रिलीजियस हिसाब से मेकअप करना हराम है। ये चाहे मेल करे या फीमेल करे, हराम है। तो अगर ये मेल करे तो भी हराम है, फीमेल करे तो भी, लेकिन सपोर्ट यहाँ पे फीमेलों को मिलती है। अगर हमारी सोसाइटी में एक फीमेल मतलब मेल का प्रोफेशन चुनेगी तो उसको सपोर्ट मिलता है, इधर कश्मीर में उसको सपोर्ट मिलता है, नहीं ये लड़की जो है इसने लड़कों को पीछे छोड़ के नाम रोशन किया। अगर लड़का उसी फील्ड में कुछ करे तो उसको टार्ट्स मिलते हैं, यार या तो ये थर्ड जेंडर है, या तो ये गे है, या तो ये होमोसेक्सुअल है, LGBTQ के नाम जुड़ा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कोई भी किसी लड़की के प्रोफेशन में जाए तो उसका जेंडर खराब है, जेंडर किसी का खराब नहीं होता है, और नोबडी कैन जज किसका क्या जेंडर है। लेकिन मेरे हिसाब से हम जिस भी प्रोफेशन में जाए, हमें अपना जो मोटिव है, हमें जो पैसे कमाना है, हमें जो फाइनेंशियल क्राइसिस को जो है डाउन करना है, तो उस हिसाब से हमें जो प्रोफेशन है हमें उसी में जाना चाहिए। हमारा तरफ से कितना सपोर्ट मिला? पहले जब मेरे फैमिली को लोग बोलते थे कि आपका जो बच्चा है ये इसमें जा रहा है इससे सोसाइटी पे, तो पहले मुझे फैमिली का सपोर्ट नहीं रहा। लेकिन जब मैंने अपनी फैमिली को बोला कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मैं आपको प्रूव करके दूंगा दैट आई एम बेटर देन जो हमारे लोकेलिटी में लोग हैं, आई एम बेटर देन जो हमारे लोकेलिटी में जो मेरे एज के लड़के हैं वो किन किन चीज़ों में मैं उनसे बेटर हूँ। तो मेरी फैमिली मुझे धीरे धीरे सपोर्ट करने लगी, और जैसे ही मैंने अपना जो प्रोफेशन शो किया तो मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट मुझे इसमें रहा। और मेरे फादर ने कहा आपको जो चाहे कुछ भी बोले, आपको जो अच्छा लगे वो करो। मेरे हिसाब से मेरा फादर सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसने मुझे कभी इस चीज़ के लिए नहीं बोला कि लोग क्या बोलेंगे आप मत करो। जैसे बहुत पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को उनके ड्रीम्स को फुलफिल करने नहीं देते बिकॉज ऑफ सोसाइटी। मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बोला आप करो लेकिन गलत कामों में नहीं, आप वो चीज़ ना करो जिनसे हमारा दिल दुखे, वो चीज़ करो जिनसे हमारा दिल खुश हो जाए। और मेरे फादर को आज मुझ पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। तो आज रिस्पॉन्ड है? मुझे बहुत रिस्पॉन्ड है, बिकॉज जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से पहले भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड आया था। मैंने लोकेलिटी में ही अपना सैलून स्टार्ट किया था, इसलिए क्योंकि मैंने सोचा अभी मुझे ज़्यादा इसके नॉलेज नहीं थी। लेकिन जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना उसके बाद मुझे बहुत, मतलब श्रीनगर से, डिस्ट्रिक्ट बडगाम से, बारामूला से, पटन से बहुत सारे बुकिंग्स आने लगे, बिकॉज उन्होंने मेरा काम देखा और बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा उनका मुझ पर। तो क्या मैसेज रहेगा हमारे लिए? मैं अपने यूथ्स को, जो हमारे कश्मीर के यूथ्स हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा, आप ड्रग फ्री रहो, आप गंदी चीज़ों में नशा ना करो। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, ऐसा प्रोफेशन ढूंढो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। और जैसे भी आपको मेहनत करनी है, मेहनत तो हर एक चीज़ में लगती है, जो भी प्रोफेशन में आप जाना चाहो आप मेहनत